जा दिन सतगुरु बेटिया तो दिन लेके जान, बाकी समय गवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज चैनल में। और अभी हम मौजूद है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर। जैसे कि हमें जानकारी मिली है, संत रामपाल जी महाराज जी का 39वां बोध दिवस जो यहाँ पर मनाया जा रहा है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर। और ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के 13 सतलोक आश्रम चल रहे हैं, उन सभी में ये दिवस मनाया जा रहा है। 3 दिन का ये समागम होता है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी समागम होते हैं 3-3 दिन के होते हैं। तो अभी हम मौजूद है मेन हाईवे पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इधर की तरफ भी हाईवे आ रहा है और हमारे बाईं साइड से भी हाईवे आ रहा है। दोनों तरफ से जो है गाड़ियाँ चल रही है। और आश्रम जो है हमारे बाईं साइड की तरफ है। नीचे देख सकते हैं आप, वहाँ पर सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र का गेट लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, स्थान सतलोक आश्रम पीपली कुरुक्षेत्र। तो अभी हम मौजूद सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर है और यहाँ पर 3 दिन का वो दिवस का कार्यक्रम चला हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो 39वां बोध दिवस है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो चलिए हम आश्रम के अंदर भी चलते हैं, जो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं करी गई है इस समागम में क्या क्या, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं होती है, चाहे भंडारे की बोलो या पार्किंग की बोलो, साफ सफाई की व्यवस्था बोलो, दवाइयों की व्यवस्था बोलो, हर चीज़ की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। तो वो हम आपको अंदर जाके दिखाएंगे, जानकारी लेंगे और यहाँ के सेवादार है उनसे भी बातचीत करेंगे क्या कैसे कैसे ये बोध दिवस मनाया जा रहा है और क्या क्या श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। तो दर्शकों अभी हम चलते हैं अंदर की ओर। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र जो हमारे बाईं साइड तरफ है, आपको अंदर मिलते हैं। अभी हम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के मेन गेट पर है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र का जो मेन गेट है वो यहाँ पर लगा हुआ है और इसमें पूरा नाम लिखा हुआ है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की जय और सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, जो ये मेन गेट है और काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। और ये अंदर जो रास्ता जा रहा है, आश्रम की तरफ रास्ता जा रहा है, इसके बाईं तरफ उधर सेकंड गेट पे भी है और जिधर गाड़ियाँ लगी हुई है वहाँ पर दूसरा गेट है यहाँ पर सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र का, और यहाँ पर मेन गेट है। तो चलिए हम आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर जो भी व्यवस्थाएं होगी आपको दिखाएंगे पूरा। और आज जो है यहाँ पर बोध दिवस का पहला दिन है, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो बोध दिवस मनाया जा रहा है उसका पहला दिन है। तो पहले दिन में क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं, कितनी संगत आई हुई है, वो सब आपको दिखाएंगे कवरेज में, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो दर्शकों अभी हम मौजूद है जो पार्किंग स्थल है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 व्हीलर की यहाँ पर पार्किंग रखी गई है और यहाँ पर हजारों 2 व्हीलर खड़ी है। और यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं, 2 व्हीलर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर करी हुई है। और यहाँ पर काफ़ी स्पेस है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर 2 व्हीलर खड़े हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बड़े ही व्यवस्था के साथ यहाँ पर 2 व्हीलर लगा रखे और साथ के साथ यहाँ पर सेवादार भी मौजूद है, यानी कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको टोकन नंबर भी दिया जा रहा है ताकि किसी का कोई मतलब 2 व्हीलर कोई गायब ना हो। पूरा मतलब यहाँ पर फैसिलिटी दी हुई है, सबको टोकन नंबर दिया जा रहा है। जब भी वो घर जाएंगे तो वापस उस टोकन नंबर का मिलान करके उनको उनकी बाइक दी जाएगी। तो इस तरीके से ये 2 व्हीलर की पार्किंग, इधर बाएं साइड 2 व्हीलर की पार्किंग थी और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये रास्ता जा रहा है इधर 4 व्हीलर की पार्किंग रखी हुई है। जितनी भी गाड़ियाँ जा रही है वहाँ सामने तक नजर जा रही है, तो वहाँ पर पूरा एरिया पार्किंग के लिए रखा हुआ है। इधर से रास्ता जाता है और इधर 4 व्हीलर की पार्किंग की व्यवस्था रखी गई है। यहाँ पर बड़ी अच्छी पार्किंग की व्यवस्था रखी है और साथ के साथ सेवादार भी मौजूद है। तो चलिए अब हम आपको आश्रम के अंदर लेके चलते हैं और अंदर की व्यवस्थाओं को कवरेज करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र का गेट है। एक तरीके से एक मेन गेट बाहर है और एक गेट यहाँ पर बना हुआ है जहाँ से अंदर आश्रम में प्रवेश होते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो बोध दिवस 3 दिन का मनाया जा रहा है और यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से एक तरीके से मतलब अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ सेवादार मौजूद है, इनसे भी जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है सर, कहाँ से? परमजीत दास। कहाँ से सर आप? काम ईश्वरगढ़ कुरुक्षेत्र जिला। सर जो संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस जो ये 3 दिन तक मनाया जा रहा है, तो किस उपलक्ष्य में? इस दिन गुरु जी को परमात्मा ने ज्ञान दिया था, उसके गुरु जी ने भगवान के बारे में। हाँ जी, उस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। हाँ जी, उसके उपलक्ष्य में। संत रामपाल जी महाराज जी के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? राम देवानंद जी।
राम देवानंद जी, स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी जो संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु थे, उनको संत रामपाल जी महाराज जी को दीक्षा दी थी, उस उपलक्ष्य में ये बोले कि बोध दिवस मनाया जा रहा है। तो हम चलते हैं अंदर की तरफ, चलते हैं और अंदर की भी आपको व्यवस्थाएं दिखाते हैं और यहाँ पर क्या क्या जो भी व्यवस्थाएं थी। और विशेष तौर पर जो यहाँ पर भंडारा होता है उसकी बहुत ही अच्छी खासियत है, क्योंकि भंडारा यहाँ पर यूँ समझो कि लाखों लोग भंडारा करते हैं, 3 दिन में लाखों लोग भंडारा करते हैं और उसमें ना किसी अव्यवस्था किसी चीज़ को देखने की नहीं मिलती, मतलब पूरे व्यवस्था के साथ। तो वो आपको अंदर जाके दिखाएंगे, तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो दर्शकों, जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ का जो भंडारा है, सतलोक आश्रम का जो भंडारा है वो काफ़ी चर्चा का विषय। आप देख सकते हैं कितने ही ज़्यादा संख्या में यहाँ पर भंडारा चल रहा है। श्रद्धालु जो है यहाँ पर हजारों श्रद्धालु बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है इधर जेंट्स का भंडारा है, उधर की तरफ जो पंडाल है उधर की तरफ बहनें और माताओं का भंडारा चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु बैठे हुए जो भंडारा यहाँ पर ले रहे हैं। और व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, हर चीज़ की यहाँ पर देख रेख होती है, साफ सफाई की देख रेख होती है, एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, तब जाके यहाँ पर भंडारा दिया जाता है। और हर एक भंडारे के लिए अलग अलग सेवादार मौजूद है, रोटी कोई अलग सेवादार दे रहा है, हर एक आइटम के लिए अलग अलग सेवादार यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर सेवादारों ने देखो मास्क पहने हुए हैं, यानी कि साफ सफाई का यहाँ पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसी के थाली में कोई बाल ना गिर जाए, उसका भी विशेष ध्यान रखा हुआ है। यहाँ पर सबके सिर को ढका जाता है। तो ये सतलोक आश्रम का जो भंडारा होता है काफी ज्यादा चर्चा का विषय है। तो इस तरीके से मतलब जो सतलोक आश्रम में जो भंडारे की व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था हमने आज तक कहीं नहीं देखी जो भी सतलोक आश्रम में देखने को मिलती है। क्योंकि और यहाँ पर पूरे दिन में कई प्रकार की सब्जियां बन जाती है, कई प्रकार की दाल बन जाती है, हलवा और पूरी, जलेबी, लड्डू, सब कुछ यहाँ पर बनता रहता है। और सलाद, जो बीमार व्यक्ति होती है उनके लिए अलग व्यवस्था, खिचड़ी होती है, उनके लिए दूध की व्यवस्था होती है, उनके लिए दलिए की व्यवस्था होती है, हर चीज़ की अलग अलग व्यवस्था होती है यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था दिखाई जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दवाइयाँ, फर्स्ट एड लगा हुआ है। जो भी यहाँ पर कोई श्रद्धालु होता है, कोई बीमार हो जाता है या कोई कुछ इमरजेंसी ऐसी आ जाती है, तो उनके लिए यहाँ पर दवाइयों की सुविधा भी उपलब्ध है। और यहाँ पर सेवादार भी मौजूद है और जो यहाँ पर सेवा देख रहे हैं, फर्स्ट एड की जो सेवा देख रहे हैं, इमरजेंसी में कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उनको यहाँ पर शिफ्ट भी किया जाता है, एम्बुलेंस मंगवाई जाती है, उनको हॉस्पिटल भी भेजा जाता है। तो पूरी यहाँ पर व्यवस्था रखी गई है, मतलब दवाइयों की यहाँ पर सुविधा रखी हुई है। और इधर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर पुस्तकालय हैं, जहाँ पर आपका जो भी श्रद्धालु है वो अपनी यहाँ पर कुछ बुक्स वगैरह खरीदते हैं, कुछ अपने तस्वीरें वगैरह लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से रिलेटेड। यहाँ पर बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर पुस्तकालय को सजाया हुआ है और सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर आपको सारे ग्रंथ मिल जाएंगे और बड़े बड़े फ्लैक्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो पोस्टर्स है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर यहाँ पर डिज़ाइन किए हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर सामग्री यहाँ पर लगी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसमें सत साहिब लिखा हुआ है। तो ऐसे कई सामग्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो भी श्रद्धालु होते हैं वो यहाँ पर अपने मनपसंद की जो सामग्री है वो लेके जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर जो पुस्तकालय है वो सजाया हुआ है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और हम आगे आपको भी दिखाएंगे आगे क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो दर्शकों, अब हम आश्रम के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर बैठे हुए भी और काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद है। और इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा सुंदर तरीके से इसको बनाया हुआ है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे आपको दिखाएंगे क्या क्या है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात होती है, यहाँ पर सतलोक आश्रम के अंदर प्रदर्शनी लगाई जाती है। प्रदर्शनी का अलग ही महत्व है, जिसके अंदर कई सारे धर्मों के ग्रंथ रखे होते हैं और कई पुराण रखे होते हैं, जिसके अंदर जो श्रद्धालु होते हैं वो अपनी जो शंकाएं वो वहाँ पर ग्रंथों से मिलान करके स्पष्ट करते हैं। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे का जो भी व्यवस्था है वो भी आपको दिखाएंगे, प्रदर्शनी का भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक सेवादार मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं? मेरा नाम ओमकार दास है, मैं जिला हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ। सर, आप उत्तराखंड से यहाँ पर आए सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर, तो कितने दिन के लिए आए? मैं यहाँ 4 दिन के लिए आया हूँ। आपको तो पता ही होगा कि जो ये बोध दिवस मनाया जा रहा है किस उपलक्ष्य में? ये संत रामपाल जी महाराज ने आज के दिन
1988 में नाम दीक्षा ली थी, उसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी, हमने भी ऐसा सुना है। जी जी, उनसे नाम दीक्षा ली थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये समागम है कितने सतलोक आश्रमों में होते हैं वैसे? ये 12-13 आश्रमों में चल रहा है जी। यानी कि जो सेम व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिल रही है वो और सतलोक आश्रम में भी सेम मिल रही है? सेम मिलेगी सभी आश्रमों में। कोई मतलब जैसे भंडारा यहाँ पे चल रहा है तो इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, इतने श्रद्धालु जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कोई अव्यवस्था देखने को नहीं मिल रही, तो कैसे मैनेज हो पाता है ये सभी अलग अलग सेवा में लगे हुए हैं, सभी भगत आत्मा अलग अलग सेवा कर रहे हैं। और प्रकार की जैसे कोई भंडारे में भंडारे की सेवा, जैसे प्रदर्शनी में प्रदर्शन की सेवा, उसी प्रकार से सिक्योरिटी सेवा, हर प्रकार की सेवा है, उसी प्रकार से सेवा कर रहे हैं सभी भगत आत्मा। धन्यवाद। जैसे कि इन्होंने बताया कि हर एक सेवा के लिए अलग अलग सेवादार मौजूद है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर, और इन्होंने बताया कि ये सिर्फ सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के 12-13 सतलोक आश्रम चल रहे हैं, और नेपाल में भी एक आश्रम है संत रामपाल जी महाराज जी का, वो भी चल रहा है। सेम व्यवस्था हर एक आश्रम में मिलती है। ऐसी जो भी व्यवस्था यहाँ पर है वो हर एक सतलोक आश्रम में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिखते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये लगा हुआ है सेल्फी पॉइंट, ये एक काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको सजा रखा है। यहाँ पर फुहारे लगा रखे, पानी देखो किस तरीके से आ रहा है, और काफ़ी मतलब सुंदर दृश्य दिख रहा है। और इसके अपोजिट में इसके बाईं तरफ जो है, इसके बाईं तरफ हम आपको दिखाते हैं जो प्रदर्शनी जो हम बोल रहे हैं, प्रदर्शनी जो अंदर इसका पूरा पंडाल बना हुआ है, और ये गेट है, 2 गेट बनाए हुए हैं इसके, एक एंट्री गेट होता है और एक एग्जिट गेट होता है। तो इस तरीके से ये प्रदर्शनी के 2 मुख्य द्वार है। तो चलिए हम प्रदर्शनी को भी आपको थोड़ा सा दिखाएंगे और अंदर के जो भी सेवादार हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो अभी हम जो मौजूद है प्रदर्शनी के मुख्य द्वार पर मौजूद है, जहाँ पर एंट्री कर रहे हैं श्रद्धालु। ये देखिए आप किस तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से ये गेट बना रखा, और एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी और कबीर साहिब की जो फोटो लगी हुई है, और एक तरफ जो संत रामपाल जी महाराज और उनके गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी की फोटो लगी हुई है। और ऊपर एक अच्छा सा बड़ा इस फ्लैक्स बना रखा जिसमें लिखा हुआ प्रदर्शनी स्थल, जिसमें स्वामी रामदेवानंद जी महाराज है और संत रामपाल जी महाराज है। क्योंकि ये बौद्ध दिवस है, क्योंकि बौद्ध दिवस उसी, क्योंकि जो उनके गुरु थे स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, उनसे ज्ञान मिला था, उनसे नाम दीक्षा मिली थी संत रामपाल जी महाराज जी को, तो उस उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर 1-2 सेवादार हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके से ये मैनेज हो रही है सेवाएं। आपका नाम क्या है सर, आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम दिनेश सिंह है और मैं उत्तराखंड देहरादून से आया हूँ। क्या सेवा देख रहे हैं आप? मेरी यहाँ पर गाइड सेवा है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो आज बौद्ध दिवस है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर जगत आत्माएं आती है। उन जगत आत्माओं को यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगी है, उसके इन चित्रों द्वारा हमने उनको समझाना है कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी को कब नाम दीक्षा और कैसे मिली थी, उसके बारे में हम यहाँ पे इस लोगों को गाइड करते हैं। यानी कि इस प्रदर्शनी के अंदर सारा कुछ प्रेजेंट किया हुआ है फ्लैक्स के माध्यम से। हाँ, इसमें प्रेजेंट किया हुआ है और लोगों को हमने उनको समझाना है जगत आत्माओं को। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो प्रदर्शनी में है, प्रदर्शनी में हर एक चीज़ लगी हुई है कि जो यहाँ पर लोग आते हैं, पहली बार आते हैं, उनको दिखाने के लिए। तो एक सेवादार हमारे साथ, आपका नाम क्या है, कहाँ से? रामदास, कहाँ से? भगवान को। आप क्या सेवा देख रहे हैं? वो गार्ड की सेवा है। यहाँ से बैठे कोई अंदर जा रहा, आराम से भेजते हैं उसे। सब गाइड है हमारे, सब इसके बारे में बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये 39वां बौद्ध दिवस है। आपने कब दीक्षा ली थी? 2022। 2022? हाँ, 6 जनवरी 2022 में। तो आप यहाँ पे सतलोक आश्रम में कुरुक्षेत्र में हर बार आते हो या कभी? हर बार आते हो। तो क्यों आते हो, मतलब क्या आपका महत्व है यहाँ आने का? यहाँ तो एक तो सतभक्ति है, प्रमाण सहित जितने भी सदग्रंथ है हमारे, सबके प्रमाण दिए हुए, लिखे हुए भी है। इसके अलावा सतभक्ति किसी भी कहीं भी पंथ में नहीं है। जैसे मोक्षदायक भक्ति है, मोक्षदायक भक्ति है। जैसा कि इन्होंने बोला कि मोक्षदायक भक्ति, यहाँ पर हम इसलिए आते हैं क्योंकि जो यहाँ पर इनको मिलता है वो कहीं और जगह देखने को नहीं मिलता। जैसा कि इन्होंने बताया है, यहाँ पर सतभक्ति मिलती है। तो देखिए यहाँ पर प्रदर्शनी का जो नज़ारा है काफ़ी अच्छा है और सुंदर है, और यहाँ पर जो श्रद्धालु है लगातार यहाँ पर जो चीज़ें लगी हुई, यहाँ पे कटआउट्स लगे हुए, बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हुए आप देख सकते हैं, और उसमें जो ज्ञान की बातें बताई हुई है, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर वो इसको वो पढ़ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, जो भी यहाँ पर ज्ञान उनको मिल रहा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक
काफ़ी सुंदर फोटो और सुंदर फ्लैक्सी के द्वारा यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो शुरुआती दौर में जो सत्संग करते थे उसका वो यहाँ पर फोटो प्रेजेंट किया हुआ है। जैसे कि सामने लिखा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 2 दिवसीय विशाल सत्संग समारोह 18 से 19 जून 2006। 18 से 19 जून 2006 की ये फोटो है जो यहाँ पर लगी हुई है। यानी कि 2006 में जब संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग किया था तो उसका यहाँ पर फ्लैक्सी के द्वारा प्रेजेंट किया। यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि जब समस्त मानव जाति भगवान की खोज में भटक कर थक चुकी थी, जब कर्म कांडों और आडंबरों के जाल में उलझकर सत्य की ज्योति मानो मंद पड़ गई थी, तब घोर अंधकार को चीरते हुए एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। जैसा कि दर्शकों आप यहाँ पर देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज एक अखबार पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो अखबार है जिसमें संत रामपाल जी ने जब अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत करी थी, वो खबर जो पड़ी थी संत रामपाल जी महाराज जी, जिसमें 3 बच्चे और एक व्यक्ति ने जो है आत्महत्या कर ली थी जहर खाकर। तो उस खबर को पढ़कर संत रामपाल जी महाराज काफ़ी दुखी हुए थे और उसी दिन से संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत करी। और दूसरा जो दृश्य यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सेवादारों के लिए एक पत्र लिखा कि अन्नपूर्णा मुहिम के लिए, जिस उपलक्ष्य में फिर अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई। ये वो मंजर है जब संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत करी, उसको यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है। और जेल के अंदर से ही संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत करी। तो दर्शकों देख सकते हैं आप, संत रामपाल जी महाराज जो वर्तमान में जेल में बैठे हुए हैं, वो मानवता के लिए कितनी बड़ी मिसाल शुरू कर रहे हैं, गरीबों की सहायता कर रहे हैं, किसानों की मदद कर रहे हैं, जो कि आपने देखा भी होगा वर्तमान में किसानों की कितनी मदद हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर। तो वो यहाँ पर प्रदर्शनी के अंदर दर्शाया हुआ है कैसे कैसे अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत हुई, कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम को अपने आश्रमों से स्थापित किया। उसके बारे में यहाँ पर विस्तार से लिखा हुआ है दर्शकों, जो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है उसमें विस्तार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। दर्शकों अभी हम मौजूद है जहाँ पर प्रदर्शनी के अंदर तमाम ग्रंथ रखे हुए हैं, पवित्र सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं। चाहे वेद बोलो, गीता बोलो, पुराण बोलो, कबीर सागर बोलो, हर एक ग्रंथ यहाँ पर रखा हुआ है। और जो भविष्यवाणी को लेकर यहाँ पर जो ग्रंथ है, जैसे कि वो भी यहाँ पर कुरान शरीफ भी रखी हुई है, बाइबल रखी हुई है, गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ है, हर एक यहाँ पर ग्रंथ नज़र देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी श्रद्धालु होते हैं वो यहाँ पर ग्रंथों से मिलान करते हैं, जो भी उनको अपने ग्रंथों में देखना होता है कि भाई परमात्मा की जानकारी हमारे ग्रंथों में कहाँ कहाँ पर है, वेदों में कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पर गीता जी में क्या स्पष्ट कर रही है, तो वो सब मिलान यहाँ पर ग्रंथों में करते हैं वो। और यहाँ पर हर एक ग्रंथ आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर डिस्कशन का रखा हुआ है जहाँ पर तमाम सेवादार मौजूद होते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि जो भी श्रद्धालु होते हैं या नए जो पहली बार सतलोक आश्रमों में आते हैं, उनकी जो भी शंकाएं रहती है, उनकी जो भी शंका होती है, वो यहाँ पर जो सेवादार मौजूद है वो उनकी शंकाओं को दूर करते हैं। यानी कि ग्रंथों से मिलान करके उनके शंकाओं को मतलब पूरा किया जाता है, ताकि उनके अंदर कोई शंका ना रहे और परमात्मा की जो जानकारी है वो पूरी तरीके से मिल पाए उनको। तो देखिए आप यहाँ पर सेवादार मौजूद है, अलग अलग यहाँ पर स्टॉल बनाए हुए हैं और अलग अलग सेवादार यहाँ पर मौजूद है। दर्शकों अभी हम जूता घर के बाहर मौजूद है, यहाँ पर देख सकते हैं जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके जूतों की यहाँ पर व्यवस्था है, पूरा एक घर की तरफ बनाया हुआ है। और यहाँ पर पॉलीथीन अलग अलग है, उसमें नंबर भी लिखे हुए देख सकते हैं आप। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके जूतों की व्यवस्था को यहाँ पर बड़े ही अच्छे तरीके से ढंग से किया जा रहा है और अलग अलग थैलों में उनके जूतों को रखा जा रहा है और उनको टोकन नंबर भी दिया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कई हजारों यहाँ पर जूते रखे हुए हैं जो भी। और यहाँ पर खासियत यह है कि एक भी श्रद्धालु का जूता कहीं गायब नहीं होगा, कहीं गुम नहीं होगा, क्योंकि साथ में उनको टोकन नंबर दिया जाता है। जब भी वो घर की तरफ जाएंगे तो अपना टोकन नंबर यहाँ पे दिखाएंगे, उस टोकन नंबर का मिलान करके उनको उनका जूता मिल जाएगा। सर से हम पूछेंगे, सर आपका नाम क्या है? राकेश दास जी। कहाँ से आप? मैं यही लोकल बीपर गाँव है। सर आप, हाँ ठीक है, आप बताइए कि यहाँ पर एक बारी में कितने जूते रखे जा सकते हैं? इसमें 2 लाख के करीब जूते रखे जाते हैं जी। 2 लाख के करीब? हाँ जी। तो मतलब ऐसा तो नहीं होता किसी श्रद्धालु का कोई जूता है वो गुम हो जाए? नहीं सर, इसमें बेकायदा नंबर लिखा हुआ है, टोकन दिया जाता है, पर्ची दी जाती है, उसके मुकाबले लिया जाता है। और जैसे कि आप टोकन नंबर दिया जा रहा है, अगर किसी श्रद्धालु का टोकन नंबर गुम हो गया तो?
गुम होगा तो उसको देख के दिया जाएगा, उसको टाइम टेबल बताया जाएगा किस टाइम आया था, कौन सी दिन आया था, वो सारे घंटे पीछे उसकी वो खबरें होती है। और मिलेगा जरूर। हाँ जरूर मिलेगा जी। जैसे कि और कोई मतलब यहाँ पे चार्ज तो नहीं लिया जा रहा उनसे? नहीं, कोई चार्ज नहीं है जी। ये फ्री सेवा परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से फ्री सेवा, सारा कुछ यहाँ फ्री है जी। धन्यवाद। सेवा के लिए है जी सारा। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने बताया कि टोकन नंबर दिया जाता है, जिसका मिलान करके हर एक श्रद्धालु का जो जूता है वो कहीं भी गुम नहीं होता है। अगर किसी का गुम भी हो जाता तब भी बड़ी छानबीन करके उनका जूता मिल ही जाता है। यहाँ पर किसी का कोई गायब नहीं होता जूता। देख सकते हैं आप, जो श्रद्धालु आ रहे हैं एक एक करके उनके जूतों को यहाँ पर थैले में रखा जा रहा है और उनको साथ में एक टोकन नंबर दिया जा रहा है। बड़ी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर। तो ये तभी हमने जो आपको दिखाया सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर जूते घर की व्यवस्था। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को जो है 5 यज्ञ करने को बोलते हैं, जिसमें से एक हवन यज्ञ भी होता है। जो भी श्रद्धालु होते हैं अपने घरों में यज्ञ तो सुबह शाम घी की जोत जलाते ही है, पर सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर जैसे कि आप देखने को मिल रहा है, हर एक सतलोक आश्रम में ये हवन यज्ञ देखने को मिलता है, जहाँ पर अखंड 3 दिन तक ये हवन जलता रहता है। देखो आपने इसमें शुद्ध देसी घी से बनाई हुई ज्योति को जलाया जाता है और 3 दिन तक लगातार जलती रहती है। अखंड मतलब ये हवन चलता रहता है, तो इसको हवन यज्ञ का नाम दिया जाता है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर, जो कि 3 दिन तक ऐसे ही जलता रहता है। दर्शकों, यहाँ पर जो है संत गरीबदास जी महाराज जी का जो अमर ग्रंथ है, सत ग्रंथ साहिब जिसे वो बोलते हैं, उसकी वाणी चल रही है। जो भी 3 दिन तक ये समागम होते हैं, अखंड जो पाठ किया जाता है यहाँ पर सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका यहाँ पर दरबार लगा हुआ है और लगातार 3 दिन तक ये पढ़ा जाएगा और सत ग्रंथ साहिब का जो पाठ है वो किया जाएगा और लगातार चलता रहता है। चाहे किसी भी क्षण हो, रात हो दिन हो, लगातार ये चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। और यहाँ पर अलग अलग सेवादार इसको पढ़ते हैं, सबका नंबर वाइज शिफ्ट लगी रहती है। और आप देख सकते हैं आगे यहाँ पर श्रद्धालु जो आ रहे हैं, प्रणाम, यहाँ पर प्रणाम की व्यवस्था रखी हुई है, यानी कि जो दंडवत प्रणाम करते हैं श्रद्धालु, जो भी आने वाले हैं घर से जो आ रहे हैं, दूर दूर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके यहाँ पर प्रणाम की व्यवस्था है। वो यहाँ पर अपने गुरुदेव, अपने परमात्मा को दंडवत प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं सर, सामने देख सकते हैं आप दरबार का जो मुख्य वो है, हाँ, यहाँ पर दरबार रखा हुआ है और संत रामपाल जी महाराज जी का ऊपर वो स्वरूप भी है, आप देख सकते हैं ऊपर, और जिसमें लिखा हुआ पूर्ण ब्रह्म। और यहाँ पर 5 परमात्मा की फोटो भी लगी हुई है, तो काफी अच्छे तरीके से ये सजाया हुआ है। हाँ, और जो कल दूसरे दिन यहाँ पर जो रमणी की जाती है, यानी कि जो दहेज मुक्त शादियाँ की जाती है, वो भी इसी दरबार के आगे करी जाती है। यानी कि तमाम जो भी जितने भी जोड़े होते हैं उनकी जो शादियाँ होती है वो यहीं पे कराई जाती है। वो आपको दूसरे दिन देखने को मिला। तो ये अभी हमने दिखाया आपको जो दरबार साहिब का जो मुख्य द्वार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चल नहीं पा रहे हैं, इनको भी साथ लाने के लिए एक सेवादार अपनी सेवा दे रहे हैं और उनको जो है प्रणाम करवा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को दृश्य मिलता है। अभी जो हमने आपको दिखाया वो दरबार का दृश्य था। तो दर्शकों, जैसा कि बौद्ध दिवस जो यहाँ पर 3 दिन तक मनाया जा रहा सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर, उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को हमने दिखाया, भंडारे का नज़ारा दिखाया और प्रदर्शनी को दिखाया। यहाँ पर फर्स्ट एड जो दवाइयों की सुविधा वो दिखाया, पुस्तकालय दिखाया और साथ में यहाँ पर जूता घर की व्यवस्था भी हमने दिखाई। और आने वाले जो कल का दिन है, उस दिन कल के दिन यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगेगा और साथ में यहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ भी होगी, वो हम आपको कल दिखाएंगे। आज जो पहला दिन था यहाँ पर सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर, जो यहाँ पर बौद्ध दिवस का जो पहला दिन है, वो यहाँ पर जो भी तमाम व्यवस्थाएं थी वो हमने आपको दिखाई और बाकी की वीडियो हम आपको कल दिखाएंगे। आज के जो इस वीडियो में हमने आज के जो पहले दिन की जो एक्टिविटीज़ है वो आपको दिखाई। तो आगे हम आपको कल ही मिलेंगे। अगर आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर करिएगा, कहीं से भी आप देख रहे हो। और आगे हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।